हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ट्रायंगल जो चैप्टर हमारा चल रहा था क्लास 10th मैथ्स में, उसमें हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है जो नई एनसीईआरटी की बुक है उसके अनुसार उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमने पहले जो पार्ट था उसमें हमने समरूप त्रिभुजों के बारे में बात की, उनके जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, और शुरुआत की हमने 2 सवाल किए। तो अब हम जो अगला नेक्स्ट सवाल है हमने वो 4th क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो आसान है और जिनको हम कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो छोड़े हुए हैं। और जो जो सवाल मुझे लगे कि आपको बताने चाहिए और कठिन है, ज़्यादातर क्वेश्चन करने की कोशिश की है, तो जो छूटे हुए हैं उनको आप ज़रूर घर में करें, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा कि कैसे करके हम इन सवालों को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए। देखिए हमारे पास 4th क्वेश्चन है कि आकृति में डिज़ाइन बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने जो आकृति है कि आकृति में QR/QS इज इक्वल टू QT बटे PR तथा कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर है। कोण 1 और कोण 2 बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। दर्शक पहले देख लेते हैं, हमने यहाँ पे चित्र में जो दिया हुआ है उसको लिखा हुआ है, दिया है चित्र से। हमने बहुत ही सिंपल रूप से इसको करने की कोशिश की है कि आपकी समझ में आ जाए कि क्या करना है। देखिए हमारे पास क्या देखा है, दिया हुआ है कि QR, दर्शक QR बटे QS एंड QT बटे PR ये दिया हुआ है, और ये कोण हमारे पास बराबर है। अब हम यदि इसमें ध्यान रखें कि कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज हमारे पास ये देखिए हमारे पास PQR, दरअसल PQR में कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब इनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर। और इस प्रकार का त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हमने लिखा हुआ है कि त्रिभुज PQR, दरअसल PQR में ये और ये कोण बराबर है, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसकी सम्मुख भुजाएं, अब इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होगी, QP होगी, और इसके सम्मुख भुजा क्या होगी, PR बराबर होंगी। तो QP की जगह में PR हो गया, दैट PR को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे PR की जगह में QP लिख देंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है कि QR बटे QS इज इक्वल टू QT बटे, इसकी जगह में क्या आ जाएगा, यहाँ पे QR। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए हमें जो जो त्रिभुजों को समरूप निकालना है उनको हमने क्या कर लिया, उनमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पता है उसमें। कि हमने ले लिया त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR। इन दोनों में क्या क्या चीज़ें हमें पता है, कोण 1 जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, अर्थात कोण 1 और कोण Q दोनों में उभयनिष्ठ है, ये लिखा हुआ है। और अभी हमने ज्ञात किया है, जो ये निकाला हुआ है हमने, ज्ञात किया है। अब क्लियर करके देखें क्या है हमारे पास कि इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात और बीच का कोण, दोनों ही त्रिभुजों में दिया हुआ है कि बीच का कोण और भुजाओं का अनुपात क्या है, उसमें बराबर है। तो उस स्थिति में यहां पर हमारे पास क्या हो गया, SAS समरूपता से। अब SAS समरूपता से यहां पे क्या हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कहने का मतलब है कोण PQS जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज TQR के। और यही हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ये हो गया इति सिद्धम। क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया है, इसमें जो जो चीजें हमें दी हुई हैं और जिस हिसाब से उसे करना है उसके प्रकार से हम इसको आगे की तरफ करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 कि त्रिभुज PQR की भुजाएं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S तथा T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। अब यहाँ पे हमें ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल का निर्माण करने की एक त्रिभुज बनाए, कैसा भी बना सकते हैं। PQR हमने एक त्रिभुज बनाया जिसकी 2 भुजाएं, दरअसल PR और QR पे 2 बिंदु, एक S है और एक क्या है, T है, जिसमें जो कोण P बन रहा है वो कोण कौन सा बन रहा है, यहाँ पे T, दरअसल RTS ये बन रहा है। तो हमें ये दर्शाना है, हमारे पास दिया हुआ है। अब कौन से त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज RPQ, दरअसल RPQ और त्रिभुज RTS। अब क्या है यहाँ पे देखिए, RPQ और RTS में ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस पूरे त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये कोण और ये कोण तो आपस में बराबर हैं, ये दिए हुए। क्लियर होगी बात। और दूसरी स्थिति में देखिए, ये जो त्रिभुज का ये कोण है वो
इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, कहने का मतलब कि आर टी एस में भी आ रहा है, और ये हमारे पास आर क्यू पी में भी ये वाला आ रहा है। तो दोनों के लिए क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण हो गया। और तीसरा हमने मान के चलें कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसका तीसरा कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये हम बात कर चुके हैं, और इसको हम लिखते हैं समरूपता के उप गुणधर्म ए से। यदि दो कोण बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा, जो हमने वहां पे ले लिया है। तो इससे हमारे पास ये सिद्ध होता है कि जब ये फुलफिल कर रहा है ए का प्रतिबंध, तो यहां से हमारे पास आ गया त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, इति सिद्धम। ध्यान रहे, जो चीज हमें दिया रहता था उसको हम सिद्ध कर रहे हैं, ना कि हम उसका आंसर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है कि एक त्रिभुज, जो चित्र दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का है, क्लास 9th का आपको याद आ रहा होगा। सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे। सर्वांगसम हमें दिया हुआ है, समरूप होंगे। अब देखिए सर्वांगसम आकृतियां कौन सी होती हैं, जिनके सभी कोण संगत त्रिभुज के सभी कोणों के क्या होते हैं, बराबर, और सभी भुजाएं संगत भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो हम उसको ले लेते हैं, चित्र में हमें दिया हुआ है यहाँ पे। तो दो सर्वांगसम आकृति हैं, तो इसका मतलब जो भुजाएं हैं, कौन सी भुजा, ए बी भुजा जो है वो इसके किस में है, ए सी के बराबर होगी। ए ई भुजा जो है इसमें आप देख सकते हैं ए ई, अब यहाँ पे कौन सा ए ई, तो ये किसके बराबर होगी, ए डी के बराबर होगी। और कोण ए जो है दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। क्लियर। अब ये चीजें तो हमें पता चल गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो हमें चाहिए, तो हमने ले लिया त्रिभुज ए डी ई तथा ए बी सी में क्या क्या चीजें, ये वाला कोण तो दोनों ही त्रिभुज में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी आ रहा है। और दूसरे की तरफ हम आगे बढ़े तो जो हमारे पास ए बी अपॉन ए डी है, दैट्स ए बी बटे ए डी। क्लियर। तो ए बी की जगह में यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्या है, ए सी है, और ए डी की जगह में यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ए ई है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए ये कोण और इनकी भुजाएं, और ये कोण और इसकी भुजाओं का अनुपात की बात की जा रही है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, एस ए एस समरूपता से। तो ये ऐसे है समरूपता से, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या आ जाएगा, समरूप आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि क्या हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि किस प्रकार से उसको हमें सर्वांगसम दिया है और हम इसको समरूप के रूप उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 8th क्वेश्चन, लिखा हुआ है इसमें कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर, चित्र यहाँ पे हमने बना रखा है कि ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है, देख सकते हैं आप, और बी ई भुजा डी सी, जैसा बी ई जो भुजा है वो डी सी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि ए बी ई, जैसा ए बी ई ये वाला जो त्रिभुज होगा वो सी एफ बी के क्या होगा, समरूप होगा, सी एफ बी के समरूप होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें लिखा हुआ है पहले से, क्या दिया हुआ है, चित्र हमने इसमें अपने आप बनाया, इसलिए हमने नहीं लिखा है कि चित्र से। हमारे पास दिया है कि त्रिभुज ए बी सी डी एक समरूप त्रिभुज है, जिसकी भुजा ए डी को ई तक बढ़ाया जाता है और रेखा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। जो ऊपर दिया हुआ है उसी को हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़े तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है, क्या हमें सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप निकालना है। तो हमने ले लिया कि त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में। अब देखिए यहाँ पे आप चित्र से देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ए है, कोण ए जो है वो इस वाले त्रिभुज में देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। अब क्योंकि ये तो समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की जो नियम होता है कि उसके आमने सामने के जो कोण हैं, सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। तो जो कोण ए होगा वही कोण इधर की तरफ क्या होगा, कोण सी। तो ये हमारे पास कोण सी आ गया। क्लियर हो गया होगा। दूसरी स्थिति में हम बात करें कि कोण ए ई बी, जैसा ए ई बी कौन सा कोण, ये वाला कोण। अब ये किसके बराबर होगा, दूसरे त्रिभुज में। हम जानते हैं कि ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर रेखाएं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज था।
अब समांतर रेखा को कोई भी तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब यहां पे आ गया कि जो कोण यहां पे क्या होगा, सी बी एफ हो जाएगा। क्लियर कि सी बी एफ के क्या होगा, वो बराबर, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अब यहां पे हमने किसी भी त्रिभुज के दो कोण तो ज्ञात कर लिए हैं, तो तीसरा कोण हमारे पास अपने आप ही वेल नोन है कि वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने इसमें देखिए क्या ले लिया, यहां पे सर्वांग समता लिख लिया था गलती से, तो ये सर्वांग समता नहीं, ये समरूपता है, क्योंकि दोनों के जो नियम है वो लगभग एक जैसे होते हैं। तो कभी कभार गलती से जो सर्वांग समता समरूपता में लिखने में गड़बड़ हो जाती है, तो ये समरूपता के उप गुणधर्म ए से है, क्योंकि सर्वांग समता में ये गुणधर्म नहीं होता है। तो समरूपता के गुणधर्म ए से हमारे पास क्या हो गए कि ये वाला जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के समरूप आ गया। जो हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था कि ये ऊपर का जो त्रिभुज है वो इस नीचे के छोटे से त्रिभुज के क्या है, समरूप होगा। तो हमने सिद्ध कर लिया, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। क्लियर हो गया होगा आपका। देखिए 9th क्वेश्चन जो हमारे पास है कि आकृति में, ये आकृति दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी तथा ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, ये देख रहे हैं आप, ए एम पी और ए बी सी, जिसके कोण बी और एम समकोण है, ये और ये कोण समकोण है। तो हमें सिद्ध करनी, दो चीजें सिद्ध करनी है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, और यदि ये सिद्ध हो गया तो हमारे पास ये सिंपल ही है कि सी ए बटे पी ए वो बी सी बटे एम पी के क्या होगा, बराबर होगा। तो समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं इसको। जो जो चीजें दे रखी हैं हमने चित्र के आधार पर, चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमने ये ले लिया, दिया है कि त्रिभुज एबीसी और एएमपी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और बी और एम हमारे पास क्या है, 90 का कोण बना रहे हैं, तो ये ले लिया। अब जिसको हमें ज्ञात करना है, त्रिभुज ए बी सी तथा ए एम पी में क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं कि कोण बी और कोण एम क्या है, 90 है। क्लियर। अब इसके बाद ये देखिए, ये जो कोण है वो ए बी सी वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, और यही कोण जो है वो ए एम पी वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज के दो कोण हमें पता है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा गुणधर्म होता है, ए से गुणधर्म हमारे पास जो है समरूपता के गुणधर्म ए से। तो इस स्थिति में हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए की जगह में तो ए ही है, देख रहे होंगे आप, बी की जगह में कौन है, एम, और सी की जगह यहाँ पे अगला क्या बच गया, पी। तो ये हमारा इसका पहले का उत्तर आ जाएगा कि दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब दूसरी कंडीशन में ध्यान दें कि हमने लिख लिया कि ये और ये दो त्रिभुज तो समरूप हैं, हम निकाल चुके हैं। तो समरूप हैं तो दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। वो हमें यहाँ पे देखिए कौन कौन सी भुजा है हमारे पास, ए बी, वो किसके अनुपात में होगी, ए एम के साथ, दूसरा बी सी एम पी के साथ होगी, और सी ए जो होगा वो पी ए के साथ होगी। अब यहाँ पे से हमें देखिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें ले लेते हैं। हमें आंसर में जो हमारे पास है, आप देखिए आंसर में हमारे पास है यहाँ पे कि सी ए ये वाला बटे पी ए, और बी सी बटे एम पी ये वाला चाहिए। तो हमारा फाइनली जो आंसर आ जाएगा, इसको हम आगे की तरफ इस प्रकार से लिख दें, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, और लिख देंगे यहाँ पे इति सिद्धम। क्लियर कि हमने दोनों सवालों को हल कर लिया। हमें जब समरूप पता चल चुका है तो वो समरूपता के सभी नियमों का क्या करेगा, पालन करेगा। इसके बाद 13 क्वेश्चन हमने किया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी है। दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी होगा। अब देखिए इसमें हमें चित्र तो नहीं दिया हुआ, पर हम चित्र अपने हिसाब से बना लेते हैं कि एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, जिस पर बी सी भुजा पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ये जो पूरा कोण है बी ए सी, जो कोण है पूरा का पूरा, वो कोण ए डी सी के क्या है, बराबर है। और हमें ये दर्शाना है, तो जो जो चीज दे रखी है हमने वो लिख ली है यहाँ पे कि दिया हुआ है, इसमें डी बिंदु है और ये हमारे पास बराबर है। क्लियर। अब देखिए इसमें हमने क्या करना है कि कौन सा त्रिभुज, एक तो हमने ले लिया ये सी डी ए, और दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया सी ए बी। क्लियर हो रहा होगा
कि इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए पहला तो हमारे पास ये दिया ही है कि कोण ADC जो है वो बराबर है कोण BAC के बराबर, ये हमारे पास दिया है। और दूसरी चीज, इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला कोण क्या है, उभयनिष्ठ। यदि हम इस वाले त्रिभुज की बात करें पूरे के पूरे, इसमें भी आ रहा है, और इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इसमें भी आ रहा है। कहने का मतलब है कि कोण जो C है वो कोण C के ही क्या होगा, बराबर, उभयनिष्ठ है हमारे पास, तो ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब दो कोण हमें पता चल गया किसी त्रिभुज में, तो वो क्या होगा, उप गुणधर्म AA से समरूपता के, तो दोनों ही उसमें हमारे पास क्या जाएगा, ये दोनों के दोनों आकृतियां क्या जाएंगी, हमारे पास समरूप आ जाएंगी। अब समरूप आ गई तो समरूप के सभी नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ये तो नहीं निकालना हमें तो निकालना ये। तो अब समरूप के दोनों नियमों का पालन करेंगे। तो अब जो चीज हमें यहां पे चाहिए उस हिसाब से हम कर रहे हैं कि CA, देख सकते हैं CA, तो नीचे उसके क्या जाएगा, CB बराबर, ठीक है। हमारे पास अगला जो है यहां पे देखिए CD, दैट्स अ CD, और CD के इसमें यहां पे कौन है, CA। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, CA गुणा CA बराबर CB गुणा CD। ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। फाइनली CA गुणा CA जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास CA का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास CB गुणा CD, और यही हमें इसमें चाहिए था। इति सिद्धम। चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 15 कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। बहुत ही छोटा सा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब खंबे की बात की जा रही है, कि भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ये मीटर में है, जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब किसी एक ही समय में छाया यदि बन रही है तो दोनों की समान एंगल के साथ वो छाया बनेगी। तो हमने पहले स्तंभ ले लिया और फिर मीनार ले लिया। आप देख सकते हैं स्तंभ में जो स्तंभ की ऊंचाई है वो AB बराबर 6 मीटर ले रखी है, और AC जो है छाया वो 4 मीटर हो गई। इसी प्रकार से जो मीनार है PQ, उसको हमने मान लिया कि इसकी ऊंचाई क्या है, H मीटर है मान करके, और PR जो है वो कितनी है, 28 मीटर। क्योंकि ये दोनों एक ही समय पे बनने वाली छाया हैं, हमें यहाँ पे सर्वांग सम या समरूप हमें कोई ज्ञात करना नहीं है, तो हम जानते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप त्रिभुज होंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने AB जो है वो किसके अपॉन में ले लिया, हमने PQ के, अर्थात PQ बटे AB बराबर PR बटे AC। हमें क्या चाहिए, PQ चाहिए, तो PQ का मान यदि हम देखें तो PQ का मान हमने ले रखा है H। AB हमारे पास यहाँ पे है 6। PR का मान है 28, और यहाँ पे इसको देखें तो इसका मान कितना है, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा H बराबर 28 इंटू 6/4। इसको इधर ले गए, इससे ये पूरा करता है 7 टाइम 7 चक्को 28, यहाँ पे कितना हो गया, 7 गुणा गया 6, और 7 गुणा गया 6, 7 छक्का 42। तो फाइनली हमारे पास जो मीनार की ऊंचाई उस होगी वो हो जाएगी 42 मीटर, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनको हम घर में करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए कि आप लोग भी इन सवालों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा जितने सवाल कराए जा सकते थे मैंने इसमें करा दिए हैं। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा, कारगर लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको आने वाले नए लेसन के साथ। ओके, बाय।